नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा सिर्फ 10 मिनट में जाने यूएनओ के बारे में। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपका एग्ज़ाम में आए और आप ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो उसके बाद आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए 1918 के बाद ही एक लीग ऑफ नेशंस नामक संस्था बनाई गई थी, जिसका कार्य था कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन ये अपना कार्य करने में फेल रही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हो गया था। 1945 तक हुआ था। इसके बीच में ही, यानी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी किसी संस्था की ज़रूरत महसूस होने लगी और इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में बनाया गया था। वर्तमान में इसके 193 देश हैं, 193 यानी कि 193 मेंबर्स हैं। और इसका जो सबसे पहले विचार दिया था वो यूएस के प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट ने दिया था। सबसे जो लेटेस्ट देश है जो बिल्कुल हाल ही में बना है वो है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहे हैं। और ये एक चार्टर के थ्रू बना था। जून यानी 26 जून 1945 को एक चार्टर बनाया गया था, जिसमें 50 देशों ने, और 50 देशों के अलावा पोलैंड ने भी इसमें साइन किए थे। तब जाकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर हमें जानते हैं न्यूयॉर्क में है। और जो न्यूयॉर्क यूएसए में है, लेकिन इसको टेरिटरी केवल यूएस की नहीं माना जाता है। इसको टेरिटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल टेरिटरी जाता है। इन्होंने अपना, जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद अपना एक झंडा सेलेक्ट किया था। इसके झंडे में देख सकते हैं ब्लू, हल्का ब्लू कलर, सफ़ेद रंग है, जिसमें विश्व का नक्शा बना हुआ है। और दोनों तरफ इस तरीके से ऑलिव की ब्रांचेस हैं, जो नीचे से क्लोज्ड है और ऊपर से ओपन है। दैट्स मीन कि आप कोई भी देश अगर इसका सदस्य बनना चाहता है तो वो इसमें आ सकता है। ये इसको इंगित करता है। अब देखते हैं कि कितनी भाषाओं में ये कार्य करता है। तो ये मेनली 6 भाषाओं में कार्य करता है। सबसे पहली अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं जिनमें ये कार्य करता है, लेकिन जो मुख्य भाषाएं इसके कार्य करने की वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। तो इसकी भाषाओं के बारे में हमने जान लिया। अब इसकी, जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था तो कुल 6 संस्थाएं इसमें बनाई गई थी, यानी 6 बॉडीज़ इसकी रही थी। तो एक एक करके सभी बॉडीज़ के बारे में जानते हैं, जिनमें से 5 वर्तमान में भी कार्यरत हैं, लेकिन छठी बॉडी जो अब जिसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए वो कार्यरत नहीं है। तो सबसे पहली बॉडी की बात करते हैं। सबसे पहली बॉडी है जनरल असेंबली, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं महासभा। तो सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। इसका जो मीटिंग है वो नॉर्मली सितंबर में रखी जाती है और इसको विश्व की संसद की संज्ञा दी जाती है। तो इसका मेनली यही काम है कि लोग आते हैं इसमें और अपने अपना मत देते हैं। ईयरली इसकी बैठक करी जाती है। लेकिन जो इसकी दूसरी संस्था है, यानी कि दूसरी बॉडी है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसकी बॉडी है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस। ये सभी जो है 5 सदस्य इसमें परमानेंट सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मीन्स किसी भी जो काम हो रहा हो उसको रोकने की पावर, वीटो पावर, प्रतिषेध पावर जिसको बोलते हैं, प्रतिषेध की शक्ति। उसके बाद इसमें 10 और मेंबर्स जोड़े जाते हैं, जिनको हर 2 साल में रोटेट होते हैं ये 2 मेंबर, यानी कि कुल मिला के 5 और प्लस 10 यानी पूरे 15 मेंबर्स के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकें रहती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो मेंबर रह चुका है, जो रोटेशन में होते हैं, वो 11 बार रह चुका है जापान। इसकी तीसरी जो बॉडी है वो है सचिवालय। सचिवालय का मेन काम बस रिपोर्ट्स तैयार करना है, या पेपर वर्क जिसको बोलते हैं, वो इसका होता है। और सचिवालय का एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सचिवालय का ही महासचिव चुना जाता है, जो इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, और वो पुर्तगाली नागरिक हैं, पुर्तगाली। इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, और इनकी जो नियुक्ति है वो
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया सचिवालय के बारे में। और जो चौथी इसकी बॉडी है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। केवल एक ही ये बॉडी है जिसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, हेग, और ये पड़ता है नीदरलैंड में। इसमें 15 जज नॉर्मली होते हैं और 9 जजों की काउंसिल होती है, 9 जज की बेंच होती है, तब इसकी सुनवाई शुरू होती है। इन जजेस का कार्यकाल 9 साल का होता है। भारत से अब तक कुल मिला के 4 जज सिलेक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले बेनेगल राव, दूसरे नागेंद्र सिंह, तीसरे RS पाठक और चौथे, और जो वर्तमान में भी हैं और दूसरी बार चुने गए हैं, दलवीर भंडारी। नागेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे जज रहे हैं जो इस 15 जजेस के बेंच के, यानी पूरे 15 जजेस का एक अध्यक्ष चुना जाता है। यानी नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी रहे हैं, नागेंद्र सिंह, और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब 5वीं में बात करें इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ये इसमें 54 देश इस समय मेंबर है और हर 3 साल कोई भी देश इसका मेंबर 3 साल तक रह सकता है। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इन 54 देशों का एक अध्यक्ष चुना जाता है, या फिर इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का अध्यक्ष मान सकते हैं। उसका कार्यकाल केवल 1 साल का होता है। अब आ जाते हैं छठी इसकी जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी न्याय परिषद। ये अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। कार्यरत इसलिए नहीं है कि इसका जो गठन किया गया था यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, वो इसलिए किया गया था कि जो देश पिछड़े हुए हैं उनको, जो अग्रणी देश हैं, वो सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा देश इस स्थिति में नहीं है जिसको अग्रणी देश की सहायता की आवश्यकता हो। 1994 में जो सबसे लास्ट देश आज़ाद हुआ है 1994 में पलाव एक देश है जो आज़ाद हुआ है। तो उसके बाद से 1994 से ही इस बॉडी का कार्य नहीं हो रहा है, यानी ये बॉडी कार्यरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के बारे में हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और यूनाइटेड नेशन से पूछा जा सकता है। इस वीडियो को देखने की जगह आप इसको बार-बार अगर सुन लेते हैं तो मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।